ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 78 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है क्रम से उन दोनों अर्थात शिवध्वज, शिखीध्वज और चुड़ाला के वैराग्य एवं अध्यात्म ज्ञान में निष्ठा तथा चुड़ाला को यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम इस प्रकार अनेक वर्षों तक दृढ़ प्रेम से संपन्न उन दंपत्ति ने प्रतिदिन यौवन की अम्मद लीलाओं द्वारा रमण किया। यों एक के बाद एक करके अनेक वर्ष बीत गए और फूटे हुए घड़े से जल के क्षय होने की भांति धीरे धीरे तारुण्य का क्षय होते देख उन दोनों ने विचार किया। समुद्र की तरंगों के समान चंचल क्षणभंगुर शरीर से व्यवहार करने वाले जीव का पके हुए फल के पतन की तरह मरण अवश्यंभावी है। अब इस देह में वृद्धावस्था आने की तैयारी कर ली है, क्योंकि आयु निरंतर क्षीण होती जाती है। यह देह जीर्ण जीवन इंद्रजाल के सदृश असत्य ही है। यह शरीर वर्षा काल के जल के बुदबुदे की भांति क्षण भर में ही विलीन हो जाने वाला है। विचार करने से जगत का यह व्यवहार कदली गर्भ के सदृश निस्सार ही सिद्ध होता है। इस संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो शुभ, सुस्थिर एवं अत्यंत सुंदर हो, अर्थात कोई भी नहीं है। उस दंपत्ति ने इस प्रकार निश्चय करके संसार रूपी व्याधि की असली औषध आध्यात्म शास्त्र का दीर्घ काल तक विवेक पूर्वक विचार किया। केवल आत्मज्ञान से ही संसार रूपी महामारी शांत हो जाती है। यह निर्णय कर वे दोनों आत्मा का ज्ञान संपादन करने में तत्पर हो गए। आध्यात्म ज्ञान में ही उनका चित्त लग गया था। प्राण भी उसी में लगे थे, उसी में उनकी निष्ठा थी। आध्यात्म ज्ञान का ही उन्होंने आश्रय लिया। वे उसी की अर्चना में लगे रहते थे। उनकी इच्छा भी आध्यात्म ज्ञान की ही रहती थी और उस समय इस संसार में वे दोनों विरक्त हो गए थे। इस संसार से वे दोनों विरक्त हो गए थे। उन्होंने आत्मज्ञान में ही दृढ़ अभ्यास बढ़ा लिया था। वे एक दूसरे को आध्यात्म ज्ञान का ही प्रबोध कराते थे। उनकी प्रीति उसी ज्ञान में थी एवं परस्पर उनका समस्त आरंभ उसी में होता था। तदंतर वह चुड़ाला आध्यात्म विषय को जानने वाले महात्माओं के मुख से संसार दुख समुद्र से पार करने में समर्थ आत्म ज्ञान उपयोगी मनोहर पद कर्मों से संयुक्त शास्त्रार्थों का निरंतर श्रवण करके बाह्य शरीर के व्यापारों से उपरत और उज्ज्वल उग्र बुद्धि से युक्त हो अपनी आत्मा के विषय में इस प्रकार अहर्निश विचार करने लगी। अब मैं स्वयं विवेचन करके अपने आप का पता लगाती हूँ कि मैं क्या हूँ। यह संसार रूप मोह किसको कैसे कहाँ से प्राप्त हुआ। यह देह तो जड़ है, इसलिए मैं देह नहीं हूँ, यह अटल निश्चय है। हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियाँ समुदाय भी इसी शरीर से अभिन्न अवयव रूप ही है। कभी अवयव और कभी अवयवी में भेद नहीं होता, इसलिए वे भी जड़ ही हैं। ज्ञानेंद्रिय समुदाय की शरीर वह रूप ही है, इसलिए वह भी जड़ ही दिखता है। संकलात्मक शक्ति रखने वाला जो मन है, उससे भी मैं जड़ ही मानती हूँ, क्योंकि ज्ञानेंद्रियाँ मन से ही प्रेरित होती हैं। जैसे गोफन से पाषाण प्रेरित होता है, वैसे ही मन भी बुद्धि के निश्चयों से प्रेरित होता है। इस तरह निश्चय रूपा बुद्धि भी जड़ ही है, यह अटल निश्चय है। अहंकार भी सार शून्य तथा मुर्दे के सदृश है, इसलिए जड़ ही है। उन्होंने क्योंकि उन बुद्धि अहंकार से प्रेरित होती है, अहंकार भी जड़ ही है, क्योंकि वह जीवात्मा से अध्यस्त है। यह चेतन जीव प्राणवायु रूप उपाधि से उपहित हुआ हृदय में रहता है। वह परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान है। चेतन स्वरूप आत्मा मिथ्या जड़ विषयों के साथ तादात्म्य एवं संसर्ग का अध्यास करके ही जड़ जैसा बन जाता है और अपने असली शुद्ध चिन्मय स्वरूप को भूल जाता है। चेतन जीवात्मा की विषयों के साथ एकाग्रता होने पर वह एक क्षण में अनेक स्वरूप को भूलकर
वह एक क्षण में अपने स्वरूप को भूलकर तत्स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जब विषयों के सन्मुख होने से यह चेतन जीवात्मा जड़ शून्य मिथ्या के समान हो जाता है, तब चिन्मय परमात्मा के द्वारा प्रबोधित किया जाता है। इस प्रकार विचार कर फिर उस चुड़ाला ने यह सोचा कि किस उपाय से यह जीवात्मा प्रबुद्ध हो। बहुत समय के बाद उसने आत्म तत्व को जान लिया और वह कहने लगी, अहो, बड़े आनंद का विषय है कि दीर्घ काल के बाद मुझे उस निर्विकार जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का अनुभव हो गया, जिसे जान लेने पर पुरुष भी उससे च्युत नहीं होता। वास्तव में एक महान चेतन परमात्मा ही समस्त संसार में सत्य रूप से विराजमान है। उसको महासत्ता भी कहते हैं। यह निष्कलंक, समरूप, विशुद्ध और अहंकार रहित है। उसका स्वरूप शुद्ध विज्ञान ही है। वह परम मंगलमय केवल सत्य स्वरूप है। वह अपने परमात्म आनंद स्वरूप से कहीं विचलित नहीं होता। एक बार उसका साक्षात्कार हो जाने पर वह फिर सदा प्रत्यक्ष रहता है। उसका कभी अभाव नहीं होता। वह ब्रह्म, परमात्मा आदि नामों से कहा गया है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूप, त्रिपुटी, इस परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। वह चेतन परमात्मा ही मन, बुद्धि आदि इंद्रिय पदार्थों के रूप में प्रकट होकर क्रियाशील होता है। जैसे समुद्र के जल में तरंग आदि वास्तव में उत्पन्न न हुए भी उत्पन्न हुए से प्रतीत होते हैं, वैसे ही महाचेतन में जगत वास्तव में उत्पन्न न होते हुए भी उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। इस नित्य चिन्मय परमात्मा के जन्म, मरण, सद्गति, असद्गति या नाश की कहीं संभावना ही नहीं है। यह परमात्मा अच्छेद, आद्यः और परम विशुद्ध है। आहा, मैं बहुत काल के बाद शांत होकर सब ओर से परम निर्वाण पद को प्राप्त हुई हूँ। कुम्हार आदि के द्वारा बनाई गई मृत्तिका की सेना जैसे मृत्तिका रूप ही है, वैसे ही सुर, असुर आदि से युक्त यह विश्व स्वभावतः पर ब्रह्म स्वरूप ही है, तथा दृष्टा एवं दृश्य रूप सत्ता भी एक चैतन्य स्वरूप ही है। यह ऐक्य है, यह द्वैत है, यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ इत्यादि भ्रम जनित मोह क्या चीज़ है और वह किस तरह, किसको कहाँ से और कहाँ हुआ है, अर्थात किसी को कहीं नहीं, यह सब मिथ्या है। अतः मैं अपने अंदर अनंत पारमार्थिक स्वरूप को अनायास प्राप्त कर अब शांत रूप से स्थित हूँ। मैं तो न तो इंद है, न अहम है और न दूसरा है, और एवं न भाव और न अभाव ही है। सब कुछ शांत, निरालंब, केवल पर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा ही है। इस प्रकार परमात्मा के मनन में परायण वह चुड़ाला यथार्थ ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानकर राग, भय, मोह आदि अज्ञान विकारों के शांत होने से उसी प्रकार शांत हो गई जैसे शरत काल में आकाश बादलों से रहित हो जाता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।